तिलवा चौथ की कहानी। जब भारत के गांवों ने तकनीक के साथ अपनी परंपराओं को बड़े सुंदर ढंग से संजोकर रखा हुआ था। भारत के एक छोटे से गांव अमृतपुर में तिलवा चौथ का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। यह त्योहार किसानों के लिए नई फसल की शुरुआत और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का प्रतीक था। इस बार तिलवा चौथ का त्योहार खास था क्योंकि गांव की नई पीढ़ी ने इसे और भी खास बनाने की ठानी थी। त्योहार की पूरी जिम्मेदारी गांव के सबसे होनहार युवक आदित्य और उसकी बहन नेहा को सौंपी गई थी। आदित्य एक इंजीनियर था जिसने गांव में सौर ऊर्जा और पानी की बचत की तकनीकें लागू की थी, जबकि नेहा एक पर्यावरणविद थी जो प्रकृति को बचाने के लिए लगातार प्रयासरत रहती थी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। त्योहार के एक हफ्ते पहले से ही गांव में चहल पहल शुरू हो गई थी। हर घर में तिल और गुड़ से बने पकवानों की खुशबू फैलने लगी। महिलाएं तिलकुट, लड्डू, लाए और खिचड़ी बनाने में जुट गईं। बच्चे अपनी पतंगों और खेलों में मस्त थे। आदित्य और नेहा ने इस बार त्योहार को खास बनाने के लिए कुछ नई योजनाएं बनाई थीं। आदित्य ने गांव के बीचों बीच एक बड़ा मंच तैयार करवाया जहां तिलवा चौथ की कथा सुनाई जाएगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। नेहा ने हर घर को एक तुलसी का पौधा और कुछ तिल के बीज उपहार में देने का निर्णय लिया। उनका उद्देश्य था कि हर परिवार इस त्योहार के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी भी समझे। गांव के मंदिर को तिल और गुड़ के आकार की झालरों और रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। नेहा ने मंदिर के चारों ओर एक विशाल रंगोली बनाई जिसमें तिल के पौधों, सूर्य भगवान और नई फसल का प्रतीकात्मक चित्रण था। तिलवा चौथ का दिन सूर्योदय के साथ शुरू हुआ। गांव के लोग मंदिर में एकत्र हुए। सबसे बुजुर्ग महिला दादी गंगा ने तिलवा चौथ की कथा सुनाई। उन्होंने कहा, तिलवा चौथ का त्योहार हमें सिखाता है कि प्रकृति ही हमारा आधार है। इस दिन हम सूर्य भगवान की पूजा करते हैं क्योंकि उनकी कृपा से ही हमारी फसलें लहलहाती हैं। तिल और गुड़ इस त्योहार के मुख्य प्रतीक हैं क्योंकि तिल हमारे श्रम और मेहनत का प्रतीक है और गुड़ मिठास और सुख शांति का। यह त्योहार हमें सिखाता है कि धरती माँ का सम्मान करें और प्रकृति को नुकसान न पहुंचाएं। कथा सुनने के बाद सभी ने सूर्य भगवान को जल अर्पित किया और तिल और गुड़ का प्रसाद चढ़ाया। गांव की महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाए जिसमें प्रकृति और नई फसल की प्रशंसा की गई। दोपहर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। गांव के बच्चों ने तिलवा चौथ की कथा पर एक नाटक प्रस्तुत किया। नाटक में दिखाया गया कि कैसे किसान अपनी फसलों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और प्रकृति से जुड़ाव रखते हैं। दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस प्रस्तुति का स्वागत किया। नेहा ने मंच पर आकर सभी को संबोधित किया। उसने कहा, आज के समय में हम तकनीक के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हमें अपनी धरती और परंपराओं का भी ध्यान रखना चाहिए। तिलवा चौथ हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी प्रकृति का सम्मान करना है और उसके संरक्षण के लिए काम करना है। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि हर घर एक तुलसी का पौधा लगाए और हर त्योहार पर कम से कम एक पेड़ रोपे। आदित्य ने गांव वालों को पानी बचाने और सौर ऊर्जा का उपयोग करने की तकनीक समझाई। उसने बताया कि अगर हम संसाधनों का सही उपयोग करें तो हमारी फसलें और भी अच्छी होंगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। शाम को गांव में भव्य भंडारे का आयोजन हुआ। हर घर से तिल और गुड़ के पकवान लाए गए। गांव के लोग सामूहिक भोज में शामिल हुए और तिलवा चौथ के गीत गाए। तिल के लड्डू, तिलकुट और गुड़ की खिचड़ी की खुशबू ने माहौल को और भी आनंदमय बना दिया। दादी गंगा ने एक बार फिर सभी को तिलवा चौथ का महत्व समझाते हुए कहा, इस त्योहार का उद्देश्य केवल खुशी मनाना नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना है। जब तक हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, हमारी फसलें भी हमें खुशहाल जीवन देंगी। तिलवा चौथ का यह आयोजन सौरग्राम के लिए एक नई शुरुआत बन गया। नेहा और आदित्य की पहल से गांव के लोग पर्यावरण के प्रति और अधिक जागरूक हो गए। हर घर ने तुलसी का पौधा लगाया और हर परिवार ने तय किया कि वे अपने खेतों में पानी बचाने की तकनीक अपनाएंगे। नेहा ने गांव के बच्चों को पौधारोपण का महत्व समझाया और उन्हें हर साल तिलवा चौथ पर कम से कम एक पेड़ लगाने की शपथ दिलाई। आदित्य ने अपनी तकनीक से गांव के किसानों की मदद की, जिससे उनकी फसलें अधिक उपजाऊ हो गईं। तिलवा चौथ का ये त्योहार अमृतपुर के लिए केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत बन गया। इसने गांव वालों को सिखाया कि आधुनिकता और परंपरा साथ साथ चल सकती हैं, बशर्ते हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें और प्रकृति का सम्मान करें। दादी गंगा ने इस अवसर पर कहा, तिलवा चौथ हमें ये सिखाता है कि हमारी असली ताकत हमारी धरती और हमारी संस्कृति में है। चाहे समय कितना भी बदल जाए, हमें अपनी परंपराओं और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करना नहीं भूलना चाहिए। यही हमें सच्चा सुख और संतुलन प्रदान करेगा। इस तरह तिलवा चौथ का ये पर्व अमृतपुर के लोगों के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह भर गया और ये त्योहार आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया।